काम कर लिया। रूस बैठा बैठा ये सब चीजें देख रहा था कि भारत जैसा इतना बड़ा बाजार, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार, परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, अब ये इस तरह से अगर संघर्षरत रहेगा तो सही नहीं है। इस समय रूस फिर से हमें एक तरह से बड़े भाई की तरह पाथ बियरर बनकर खड़ा है, साथ में खड़ा है और कह रहा है कि देखो भाई, फिर से एकजुट हो जाओ, जो आपने पहले प्रयास किए थे उनको वापस से शुरू करो, ट्राइका वापस से बनाते हैं, मिलकर के कुछ करते हैं। ऐसी स्थिति में रूस ने अभी जो यूक्रेन डिप्लोमेटिक जो रिबैलेंसिंग का काम चल रहा था उसे देख करके यह समझ लिया कि ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है, हमें सबको मिलकर के एकजुट होना पड़ेगा। और पुतिन ने उसके नजारे दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि जो डराने वाला है अगर उसे एक बार धमका दिया जाए ढंग से तो वो पीछे हट जाता है। और ट्रंप के साथ हुआ भी ऐसा। पहले चीन ने धमकाया कि हम तुम्हारे टैरिफ से डरने वाले नहीं हैं, ट्रंप पीछे सरक गए और सरक करके चीन को वापस से न्यूट्रलाइज कर दिए। इसी तरह से पुतिन ने धमकाया तो ट्रंप उन्हीं को भला बुरा कहने लगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो इन दोनों ने ट्रंप का डर जो है ना वो दुनिया से निकालने का काम किया। जब दुनिया से निकालने का काम किया तभी दुनिया की नजर में ये लोग लीडर बनकर दिखाई दिए। और हम जैसे जो देश हैं, जो दुनिया में बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी, रूस से बड़ी इकोनॉमी होकर के भी हमें लीडरशिप किसी और की अब चाहिए हो रही है, तो रूस ने हमें समझाया है कि भाई सुनो, तीनों लोग मिलते हैं और इसके लफड़े में मत फंसो, वापस से मिलते हैं, ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ विकल्प निकाल ही लेंगे, तीनों एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो फिर कोई हमारी लड़ाई का फायदा नहीं उठाएगा। बिल्कुल वैसे ही है कि अगर भारत और चीन वाकई में कभी विचार करके देखिए, अगर ये दोनों देश एक हो जाते हैं, हालांकि ये दोनों बहुत ही मुश्किल से संभव होगा क्योंकि फिर तो दुनिया की तमाम ताकतें जुट जाएंगी इन दोनों को संघर्ष कराने के लिए, लेकिन अगर एक बार ये दोनों देश एक हो जाते हैं तो ये बेचारे समुंदर ढूंढ ढूंढ करके, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगा लेगा तो पाकिस्तान अरब सागर में डुबकी लगा लेगा, और अमेरिका तो पैसिफिक ओशन की तरफ झांकेगा तक नहीं कि देखना ही नहीं है ये लोग तो गलत काम कर दिए हैं। मतलब इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी। मतलब भारत और चीन का झगड़ना दुनिया में बहुत से देशों के हित में है। इसी बीच में एक न्यूज इस समय पर ट्रेंड कर रही है और खबर यह है, फेक खबर है हालांकि ये, कि रूस ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है। ऐसी न्यूज को स्पुतनिक ने ही अपनी तरफ से फैक्ट चेक करके कहा है कि ये फर्जी खबर है। तो आपके पास भी अगर ये खबर आई हो तो इससे प्रभावित आप ना हो, ये एडिशनल है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई में भारत को चीन के साथ सोचना चाहिए कि हम इसके साथ आगे बढ़ें, और अमेरिका का जो राग फैला हुआ है क्योंकि वो सगा किसी का नहीं है, ऐसे में क्या ट्राइका का भविष्य है? क्या तीनों देशों को मिलकर के वाकई में एकजुट होना चाहिए? क्या भारत को अपनी डिप्लोमेसी पर विचार करने की आवश्यकता है? तमाम बातें आप विचार करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा सेशन पूरा होने के बाद में। और अपनी राय जो आप लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उन सब पर मैं रिएक्ट नहीं कर पाता हूं, लेकिन आपके राय को लोग बहुत पढ़ते हैं। जो आप लिखते हो ना, बहुत सी एजेंसीज आकर के आपकी चीजों को पढ़कर जाती हैं, तो अपनी राय को खुलकर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर